कुत्ते बोलते हैं ये हिंदुस्तान है, ये हमारा, तुम्हारे बाप ने याद दिया था क्या? कुर्बानी दी थी, उनका इतिहास उठा के देख लो, उनका एक भी इंसान का कुर्बानी नहीं। जिस टाइम में आजादी की लड़ाई हो रही थी उस टाइम में तुम्हारे आरएसएस वाले अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे। तुम लोगों का ये बलिदान है यहाँ इस देश में। तो ये हकीकत है कि भगवान भी चाह रहे हैं कि मुस्लिम बन जाए। हमारा खुदा कहीं किसी के नीचे नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा है, हमारी इबादत में, हमारी सोच में, हमारी दिमाग में, हर एक चीज में। हमें जरूरत नहीं कि किसी का मकबरा तोड़ के उससे अपना भगवान निकालो। चाहे तो उन्होंने बनाया टॉयलेट, वो भी आधा, आप उनका बनाया हो मुझे एक दिखाइए, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक मदरसा, या एक हिंदू के लिए भी। आपको क्या लगता है कि ये आज हमारे साथ हो रहा है? नहीं, ये सबके साथ होगा। आज हमारे पे लागू होगा, आज अगर वो सक्सेस हो गए तो वो कल हिंदू पे भी होगा, मुस्लिम पे भी हुआ है, हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, हर किसी पे होगा। ये लागू, ये शुरुआत किया उन्होंने, एक टोप डाल के देखा है कि देखते हैं क्या मिलता है इसमें। हमें नहीं चाहिए, मैं खुले मुंह से ये बोल रही हूँ, हमें नहीं चाहिए ऐसा दोगला राजनेता और दोगला पार्टी। मुस्लिम जो कमेटी है ना, वो शेर पालने वाली है, शेर, ठीक है? वो लोग शेर पालना पसंद करते हैं, बंदर नहीं। अगर आज हम लोग उतरे तो बहुत खराब होगा, बहुत बुरा। मोदी के बाप ने दिया था, अमित शाह के बाप ने दिया था क्या हिंदुस्तान में? कौन सा कुर्बानी उन्होंने दिया जो वो बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये हिंदुस्तान है, ये सबका देश है, इसमें हर कोई को इज्जत मिलना चाहिए, चाहे वो कोई कमेटी का हो। कौन से बाप ने यहाँ पे अपना मकबरा बनवाया था, कब्र में करवाया था, कौन सा खून दिया था? अभी फिर से मैं रिपीट करूंगी, जब हिंदुस्तानी की लड़ाई चल रही थी ना, हर कौन के लोग वहां पे उतर कर जो है जंग में शामिल थे, लेकिन सिर्फ ये आरएसएस वाले के कुत्ते लोग जाके अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे। हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है, हम दिवाली मनाते हैं, हमारे जितने हिंदू भाई बहन जो है वो हमारे घर में ईद में आते हैं खाने के लिए, सिवई बाकायदा गले मिलकर हम लोगों से ईद मनाते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी सरकार जो अभी नया वक्फ का कानून लेकर आई है, इसको लेकर क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहती ना, ये तो जाहिलियत है उनका। ये जो एक बेकार सरकार है जिसको बोलते हैं जाहिल वाली सरकार, ये जाहिल वाली सरकार है। ये साबित क्या करना चाहती है? अगर उन लोगों को इतना ज्यादा हम लोग का प्रॉपर्टी, हम लोग का मस्जिद, हम लोगों का जो मतलब रहन सहन, बुरखा, टोपी इतना पसंद है तो इस्लाम कबूल कर ले, कोई बात नहीं। हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम लोग को जरूरत नहीं है कि हम लोगों का जो है आगे बोलो, तुम उन लोगों को जैसे जरूरत है कि जय श्री राम बोलो, ये बोलो, हम लोग को नहीं जरूरत है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि प्रॉपर्टी मेरी, एक प्रॉपर्टी है मेरी, मैंने आपको दिया है, किसी को भी दिया, इसमें तुम्हारा क्या इन्वॉल्वमेंट है? तुम्हारे कौन से बाप दादा ने इसमें जो है दिया है जायदाद अपना कि हाँ खरीदने के टाइम में मैंने दिया? क्या है ये? कभी तुम मस्जिद तुड़वा रहे हो, मस्जिद तुड़वाओगे, कभी कब्र तो, अरे उन लोगों ने जो करना था वो लोग करके चले गए हैं, उन लोग करके चले गए हैं। अब तुम उनका कब्र भी तोड़वा दोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो पहचान है उसका पहचान को कभी मिटा नहीं सकते। अगर हिंदुस्तान को, अगर हम लोग इतने ही ये जो वक्फ प्रॉपर्टी में जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, हम लोग को कोई दलाल की जरूरत नहीं है कि कोई दलाली आगे करे और बैठ के पार्लियामेंट में चिल्लाए कि मुझे इसमें बिल, और कुछ नहीं। कभी 3 तलाक, कभी मुस्लिम का मकबरा, कभी मस्जिद। मतलब एक बार सोचिए, मैं सोच रही थी, कभी कई बार देख रही हूँ, कभी यहाँ का मस्जिद टूट रहा है भगवान निकल रहे, कभी वहां का मस्जिद टूट रहा है भगवान निकल रहे। तो ये हकीकत है कि अब भगवान भी चाह रहे हैं कि मुस्लिम बन जाए। हमारा खुदा कहीं किसी के नीचे नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा है, हमारी इबादत में, हमारी सोच में, हमारे दिमाग में, हर एक चीज में। हमें जरूरत नहीं कि किसी का मकबरा तोड़ के उससे अपना भगवान निकालो। लेकिन उनका कहना है कि जो वक्फ कानून बनाया है मुसलमानों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। इतने साल में तो आपने बस जाहिलती फैलाया यहाँ पे। आपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के, एजुकेशन देने के, नौकरी देने के बजाय आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। आपने कभी कब्र तोड़ा है, कभी मस्जिद तोड़ा है, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़वाया है। हमने बोला है क्या कि आके हमारी हिफाजत करो? आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग 80% हैं, हम लोग 20%, हम एक्सेप्ट करते हैं। इतना डर क्यों है फिर? इतना डर क्यों है? जो कुत्ते बोलते हैं ये हिंदुस्तान है, ये हमारा, तुम्हारे बाप ने याद दिया था क्या? कुर्बानी दी थी, उनका इतिहास उठा के देख लो, उनका एक भी इंसान का कुर्बानी नहीं। जिस टाइम में आजादी की लड़ाई हो रही थी उस टाइम में तुम्हारे आरएसएस वाले अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे। तुम लोगों का ये बलिदान है यहाँ इस देश में। और मैं यही आपके मध्य में यही बोलना चाहती हूँ कि आजादी के टाइम में हमने साथ दिया था, जितना सिख का, ईसाई का, हिंदू का, मुस्लिम का साथ भी इतना ही था इस देश को आजादी दिलवाने के लिए। तो हमें मजबूर ना करे कि वापस से हम यहाँ पे फिर से अपनी आजादी की लड़ाई लड़े। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इससे? अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है। नहीं, ये कौन सा अच्छा, आप बताइए कौन सा अच्छा?
किस चीज का अच्छा? हम अपने जमीन पे कबर गाड़ेंगे, हम आपसे परमिशन लेंगे? आप होते कौन है? आप ये तो बताइए कि आपका क्या यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है? आपने क्या किया हमारे लिए? हमने बोला था इससे पहले बहुत सारे घोटाले होते थे, इससे मुसलमान को कभी फायदा तो हम समझ तो कोई भी प्रॉपर्टी का मुसलमान को तो कभी फायदा नहीं होगा। अब बीजेपी का ऐसा कहना है कि अब तो ये बिल लागू किया गया है, उससे मुसलमान को बहुत फायदा होगा, तो इसमें तो मुसलमान क्या मुनाफा? नहीं, कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहला बात है कि आपका हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारे दादा परदादा हमारे जो भी उन्होंने देके गए हैं, वो हमारा मसला है। आप अपना देख लो। आप लोग का राजनीति सिर्फ एक ही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना। आपके आने से पहले हमको पता नहीं था कि ये भाई हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम लोग साथ बैठते थे, खाते थे। अब सिर्फ एक ही मसला है, तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू है। हम तुम्हारा खा नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ जा नहीं सकते। उन्होंने आके यही किया और यही करेंगे। मुसलमान जुल्म किया है ना, यहाँ मंदिर तोड़वाया है, हिंदू का कत्ल। कौन सा मंदिर तोड़ा है? यही तो बात है। कौन सा मंदिर तोड़वाया गया? ये प्रूव कर सकते हैं क्या? जामा मस्जिद ये आज उसकी जो जितना पैसा आ रहा है ना, जितना भी फंड आ रहा है उनके थ्रू से आज इतिहास में पूरे वर्ल्ड में 7 अजूबे में वो हमारा भी हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने बना के, मुस्लिम ने बना के गया है, जो खा रहे हैं आज, जो ये बेच रहा है वो बेच रहा है। आप एक बात बताइए, उनको वो बैठने के बाद क्या बना है? विश्व गुरु बना है देश, पूरा दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का डंगा क्या बज रहा पता है? जय श्री राम। कुछ नहीं बज रहा है। चाहे तो उन्होंने बनाया टॉयलेट, वो भी आधा। आप उनका बनाया हो मुझे एक दिखाइए, एक कॉलेज, स्कूल, एक मदरसा, या एक हिंदू के लिए भी। आपको क्या लगता है कि ये आज हमारे साथ हो रहा है? नहीं, ये सबके साथ होगा। आज हमारे पे लागू होगा। आज अगर वो सक्सेस हो गए तो वो कल हिंदू पे भी होगा, मुस्लिम पे भी हुआ है, हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, हर किसी पे होगा ये लागू। ये शुरुआत किया उन्होंने, एक टोप डाल के देखा है कि देखते हैं क्या मिलता है इसको। हमें नहीं चाहिए, मैं खुले मुंह से ये बोल रही हूँ, हमें नहीं चाहिए ऐसा दोगला राजनेता, दोगला पार्टी को कोई मतलब नहीं उससे। हमारी प्रॉपर्टी में, हमारी जो संविधान में अगर करेंगे तो फिर ये गलत होगा। और दोबारा मैं एक बात बता रही हूँ, दोबारा शाहीन बाग ना बनाए, कोशिश करे कि ना बनाए। नहीं तो अगर हम लोग जागे, हम लोग जो एक मुस्लिम जो कमेटी है ना, वो शेर पालने वाली है, शेर। ठीक है, वो लोग शेर पालना पसंद करते हैं, बंदर नहीं। अगर आज हम लोग उतरे तो बहुत खराब होगा, बहुत बुरा। हिंदू, अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, इसलिए क्यों बनाना? उसके बाप ने दिया था, मोदी के बाप ने दिया था, अमित शाह के बाप ने दिया था क्या? हिंदुस्तान में कौन सा कुर्बानी उन्होंने दिया जो वो बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये हिंदुस्तान है, ये सबका देश है, इसमें हर कोई को इज्जत मिलना चाहिए, चाहे वो कोई कमेटी का हो, कोई भी धर्म का हो। हमारे लिए सब एक है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? क्यों बनेगा हिंदुस्तान? क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप बताइए। 80% है लोग है, 80% वो बता रहे हैं, वो उनकी मुंह की बात है। फिर क्यों फटती है? रहने दो ना, तुम हिंदू लोग भी जियो, हम लोग मुस्लिम भी जियो। राष्ट्र बनाने का क्या मतलब है? राष्ट्र बनाने का ये मतलब, उनको पता है कि आज भी हम लोग 20% उस 80% पे भारी पड़ेंगे। यही डर है उनको, और ये डर जो है कर रहे। और रह गए हिंदू राष्ट्र, बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। क्या है ये हिंदू राष्ट्र? आप बताइए, क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में होगा, हिंदुओं का राज होगा। अच्छा, क्यों? सब कानून हिंदू, क्यों? हिंदुओं के लिए हिंदू को। मैं बार बार यही तो बोल रही हूँ कि उसके कौन से बाप ने यहाँ पे अपना मकबरा बनवाया था, कब्र में गड़वाया था, कौन सा खून दिया था? अभी फिर से मैं रिपीट करूंगी, जब हिंदुस्तानी की लड़ाई चल रही थी ना, हर कौम के लोग वहां पे उतर के जो है जंग में शामिल थे। लेकिन सिर्फ ये आरएसएस वाले के कुत्ते लोग जाके अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे। फिर किस लिए आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी हिंदू के साथ बैठ के खाने में हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है, हम दिवाली मनाते हैं, हमारे जितने हिंदू भाई बहन जो है वो हमारे घर में ईद में आते हैं खाने के लिए, सिवई बाकायदा गले मिल के हम लोगों से ईद मनाते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो कल भी यहाँ पे हुआ, हमारा जब नमाज होता है, आज तक कोई बता दे किसी को कोई प्रॉब्लम देता है? बाइज्जत नमाज होती है, बाइज्जत सब उठ के अपने गले मिल के निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तुम लोगों का क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? तुम आके मस्जिद में, तुम लोगों को हर चीज मस्जिद के बगल ही में मिलता है। ज्यादा मस्जिद पसंद है तो आओ, अंदर आओ, नहा दो। ऐसे मत आना क्योंकि तुम लोग चमार हो, आओ नहाओ दो, उसके बाद हमारी मस्जिद में बिल्कुल बैठो, इस्लाम में, इस्लाम कबूल करो, देखो कितना इज्जत मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र भी नहीं बने, और हमारी प्रॉपर्टी है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी और को
जो है उस पे इन्वॉल्वमेंट है। तो वक्फ का कानून तो बन चुका, पास हो चुका, वो लागू नहीं, होगा। अगर वो लागू हो गया तो बहुत खुले मुंह से बोल रही हूँ, अगर वो लागू हो गया तो जैसे एनआरसी के टाइम में हम लोग पाक सर्कस मैदान में धरने में बैठे थे, फिर दोबारा हम तैयार है धरने में बैठने के लिए। लेकिन हम इस चीज को कभी ना माना है और ना मानेंगे कि हमारे भी जो है हमारी वो प्रॉपर्टी है उस पे वो इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं चाहिए। जैसे एनआरसी के टाइम में हम लोग पाक सर्कस मैदान में धरने में बैठे थे, फिर दोबारा हम तैयार है धरने में बैठने के लिए। लेकिन हम इस चीज को कभी ना माना है और ना मानेंगे कि हमारे भी जो है हमारी वो प्रॉपर्टी है उस पे वो इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं चाहिए। अरे उन्होंने किया क्या अच्छा, मैं ये बताइए। हम लोगों को नहीं चाहिए था 3 तलाक में कोई, हम लोग अपने, हम लोगों का सोच जो है ना, देखिए आज तक एक बात बताओ, हम लोग बहुत अमन शांति वाले हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमारा हदीस सिखाता है। लेकिन इतना भी मजबूर मत कीजिए कि हम लोग भी अब उतरे, बहुत हो गया, बहुत हर चीज में। आप लोगों को हमारे भाइयों से परेशानी है, आप लोगों को हमारी बहनों से परेशानी है। हम नकाब पहने तो आप लोग जज करेंगे, मेरे भाइयों टोपी पहनेंगे तो आप जज करेंगे। आपको एक बात बताइए, कहीं भी एक मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्यों बैठाया जाता है? देश की उन्नति के लिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम करने के लिए। आपके लिए तो हर कोई बराबर होना चाहिए। आपके आने से पहले तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ कभी। हमने तो बचपन से लेकर आज तक सुना है था, जब तक आप लोग नहीं आए थे। जब से आप लोग आए, आप लोग सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं।